देखिए, जैन स्कूल संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपने चैप्टर पढ़ते हैं विलियन। ठीक है, पहले मैं आपको पूरा चैप्टर बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज पढ़नी है, आपको क्या क्या इसमें आएगा। देखना, विलियन चैप्टर में सबसे पहले पढ़ना है आपको विलियन की परिभाषा। सबसे पहले क्या पढ़ना है? विलियन की परिभाषा पढ़नी है आपको। ठीक है, परिभाषा पढ़ने के बाद आपको पढ़ने है विलियन के प्रकार। क्या पढ़ना है? विलियन के प्रकार। उसके बाद पढ़ने हैं आपको प्रकार हो गया, पहला विलियन हो गया परिभाषा, फिर विलियन के क्या हो गए? प्रकार। विलियन के प्रकार पढ़ने के बाद है विलियन की सांद्रता मापने के मात्रक। क्या है? सांद्रता मापने के मात्रक। इसके बाद आएगा आपके पास तीन प्रकार के विलियन। कौन कौन से? जैसे पहला हो गया जैसे द्रव में ठोस विलियन, द्रव में ठोस विलियन। फिर हो गया द्रव में गैस विलियन। कौन सा हो गया? द्रव में गैस विलियन। फिर हो गया आपके पास द्रव में द्रव विलियन। तीन प्रकार के क्या हो गए? विलियन हो गए। फिर आपको पढ़ना है अणु संख्या गुणधर्म। क्या पढ़ना है? अणु संख्या गुणधर्म। और अणु संख्या गुणधर्म पढ़ने के बाद आपको पढ़ना है वांट हाफ गुणांक। क्या पढ़ना है? वांट हाफ गुणांक। और आपका चैप्टर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये टोटल आपका क्या है? चैप्टर है। देखो क्या क्या चीज पढ़नी है, दोबारा बता रहा हूं मैं। देखा क्या क्या चीज पढ़नी है। सबसे पहले पढ़ना है विलियन की परिभाषा, फिर आपको क्या पढ़ना है? विलियन के प्रकार, फिर सांद्रता मापने के मात्रक, फिर तीन प्रकार के विलियन। कौन कौन से? द्रव में ठोस, द्रव में गैस, द्रव में द्रव। और उसके बाद है अणु संख्या गुणधर्म, और फिर है वांट हाफ गुणांक। तो इस प्रकार से ये इतने क्या है टॉपिक है। अब इनको क्या करेंगे? अपने अलग अलग एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, डस्टर कहां रख दिया अभी? ये रहा। ठीक है, तो अब अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहां से? विलियन से। ठीक है, देखो आप देखना विलियन परिभाषा देखना। सबसे पहले क्या होती है विलियन की? बहुत ही सिंपल है। पहले विलियन की परिभाषा देखो कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलियन। यानी दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाएगा? विलियन। अब समांगी का मतलब क्या है? देखना कि जैसे ये आपके पास जल है, ठीक है, 10 लीटर जल है। कितना जल है ये? 10 लीटर जल। और इस 10 लीटर जल में आपने डाला 10 ग्राम NaCl। 10 ग्राम क्या डाल दिया? नमक डाल दिया। अब ये विलियन समांगी है। कैसे? समांगी का मतलब क्या है? देखना कि आपने यहां से इसका 1 लीटर विलियन, 1 लीटर जल लिया, तो उसमें कितना नमक घुला मिलेगा? 1 ग्राम। अब यहां से 1 लीटर लेके देखो, 1 लीटर के पीछे कितना बढ़ेगा? 1 ग्राम। यानी कहीं से भी ले विलय का वितरण क्या है इसमें? समान। जहां यहां से जितना पानी खा रहा है उतना यहां से खा रहा है। तो ये कैसा विलियन हो गया? जल को नमक में घोलने पर कैसा विलियन बनेगा? समांगी विलियन बनेगा। अब देखना कि मैं बात करता हूं विषमांगी विलियन की। यदि आपसे कहते विषमांगी क्या होता है, तो विषमांगी का मतलब यह है कि जैसे ये आपके पास एक पात्र है और इस पात्र में ये आपने क्या डाल रखा है? जल डाल रखा है। क्या डाल रखा है? जल। और ये भी कितना है? 10 लीटर। अब आपने इसमें एक मुट्ठी रेत डाल दी। क्या डाल दी? रेत। तो आप देखो रेत तो सारी की सारी पेंदे में एकत्रित हो जाएगी। अब यहां से 1 लीटर जल ले उसमें रेत ज्यादा मिलेगी, ऊपर क्या मिलेगी? कम। यानी विलय का वितरण क्या है? असमान है। ये क्या हो गया? विषमांगी। तो समांगी का मतलब समझ गए ना? यही होता है कि वितरण क्या हो? विलय का एक समान हो। अभी बताऊंगा मैं आपको विलय और विलय क्या क्या चीज होती है, किस प्रकार से। तो परिभाषा समझ में आई क्या? सबसे पहले देखना क्या होती है परिभाषा विलियन की। बताओ कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलियन। बस बात खत्म, सीधी सी बात है। अब देखना कि विलियन के घटक कौन कौन से होते हैं। क्या बताना है आपको? विलियन के घटक। तो विलियन के घटक होते हैं दो। एक तो होता है विलय। क्या नाम होता है एक का? तो विलय। और एक का नाम होता है विलायक। तो विलियन के घटक कितने हुए? आप कहोगे 2 घटक होते हैं जी। कौन कौन से? विलय और विलायक। अब विलय कौन सा और विलायक कौन सा? तो विलय और विलायक का निर्धारण हो सकता है केवल और केवल किसके द्वारा? मात्रा से। जिसकी मात्रा कम है वो तो क्या होता है? विलय। और जिसकी मात्रा क्या है? ज्यादा, वो क्या होता है? विलायक। तो बात समझ में आई क्या? विलय और विलायक क्या होते हैं? विलियन में जो पदार्थ कम मात्रा में है वो तो क्या कहलाएगा? विलय। और जो ज्यादा मात्रा में वो क्या कहलाएगा? विलायक। एक और बात याद रखना यहां पे कि नोट लगा के याद रखना आप, क्या कि मात्रा परिवर्तन से
किससे? मात्रा परिवर्तन से विलय को विलायक में और विलायक को विलय में बदला जा सकता है। कैसे? जैसे ये आपके पास 5 लीटर जल है। क्या है? 5 लीटर जल, और इस 5 लीटर जल में आपने डाला 5 ग्राम नमक। 5 ग्राम क्या डाला? NaCl, नमक डाला। तो अब विलय कौन सा? ये। विलायक कौन सा? ये। अब मैं उल्टा कर देता हूं। आपके पास 5 किलो क्या है? नमक। 5 किलो क्या है आपके पास? नमक। और इसमें आपने 5 ml डाल दिया क्या? जल। तो अब उल्टा हो जाएगा। अब विलय कौन है? ये जल, और विलायक कौन सा है? ये नमक। यानी विलय और विलायक का निर्धारण केवल और केवल किससे करते हैं? मात्रा से। मात्रा परिवर्तन से विलय को विलायक में, विलायक को विलय में बदला जा सकता है। बात समझ में आ रही है? अभी देखो क्या क्या चीज पढ़ी आपने। सबसे पहले पढ़ा है विलयन की परिभाषा। बताओ जी क्या होती है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन। समांगी का मतलब क्या होता है? वितरण क्या होता है? एक समान। आपको बताया था, नमक वाला एग्जाम्पल लेके। अब विलयन के घटक कितने? 2। आपसे कहेगा विलय किसे कहते हैं? आप क्या कहोगे कि विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा क्या है? कम, क्या कहलाता है? विलय। विलायक क्या होता है? विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा क्या है? ज्यादा, वो क्या कहलाएगा? विलायक। बस बात खत्म। और मात्रा परिवर्तन से विलय को किसमें चेंज कर सकते हैं? विलायक में। विलायक को किसमें चेंज कर सकते हैं? विलय में। ये लो जी, कोई समस्या को नहीं? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये हो गई अपने पास क्या? विलयन की डेफिनेशन। अब अपने पढ़ते हैं दूसरी चीज। क्या बताई थी? दूसरा पढ़ाया था। पहले पढ़ना है विलयन और फिर पढ़ने हैं विलयन के प्रकार। क्या पढ़ने हैं? विलयन के प्रकार पढ़ने हैं। तो विलयन के प्रकार पढ़ते हैं अपने। सबसे पहले देखना किसके आधार पे? विलय की मात्रा के आधार पे। किसके आधार पे पढ़ते हैं? विलय की मात्रा के आधार पे। तो विलयन का पहला प्रकार है किसके आधार पे? विलय की मात्रा के आधार पे। विलय की मात्रा के आधार पे विलयन होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक तो कौन सा होता है? तनु विलयन। कौन सा होता है? तनु विलयन। और दूसरा कौन सा होता है? नंबर 2, बोलो, पढ़ा होगा आपने। कौन सा विलयन? सांद्र विलयन। अरे बहुत आसान है, कुछ नहीं है, हमेशा से ही पढ़ते आ रहे हो। विलय की मात्रा के आधार पे बताओ विलयन कितने प्रकार के? आप कहोगे 2 प्रकार के। कौन कौन सा? एक तनु विलयन और एक कौन सा? सांद्र विलयन। परिभाषा भी बहुत आसान है। तनु का मतलब क्या होता है? विलय की मात्रा क्या है? कम। यानी तनु विलयन की परिभाषा क्या लिखोगे कि ऐसा विलयन, बहुत आसान है, देखो, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा, किसकी? विलय की मात्रा क्या है? कम। तो वो क्या कहलाएगा? तनु विलयन। बोलो परिभाषा, बोलो, बोल के देखो क्या होगी तनु विलयन की परिभाषा? बताओ। अरे बोलो, अपने आप मन में बोल के देखो। तनु विलयन की परिभाषा क्या होगी? ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा कम हो, क्या कहलाएगा? तनु विलयन। ठीक है, अब अपने देखते हैं कौन सा? सांद्र विलयन। बिल्कुल इससे उल्टा होगा। बताओ परिभाषा आगे। सांद्र विलयन कैसे, किसे कहते हैं? ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जिसमें किसकी मात्रा ज्यादा हो? विलय की, क्या कहलाएगा? सांद्र विलयन। बहुत आसान परिभाषा है। सांद्र विलयन किसे कहते हैं? ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा ज्यादा हो, क्या कहलाएगा? सांद्र विलयन। मात्रा कम हो, क्या कहलाएगा? तनु विलयन। बिल्कुल ठीक है। अब देखना विलय की मात्रा के आधार पे बताओ कितने प्रकार का हुआ विलयन? बोलो। 2 प्रकार का। एक तो सांद्र और एक कौन सा हुआ? तनु विलयन। ठीक। अब सांद्र और तनु और सांद्रता, इसका मतलब क्या है? देखो, सांद्रता के आधार पे होता है विलयन कितना प्रकार का? 2 प्रकार का। एक तो होता है कौन सा विलयन? 2 ही दिए आपके इसमें आरबीएससी की बुक में, तो मैं भी आपको 2 ही पढ़ाऊंगा। वैसे 3 होता है, आपके 2 दिए। बिल्कुल आरबीएससी की बुक के पैटर्न पे बता रहा हूं मैं, जो इसमें एग्जांपल है, जो लिखा है बिल्कुल वैसे के वैसे बताऊंगा मैं आपको। पहला होता है, देखना, संतृप्त विलयन। कौन सा विलयन होता है? बोलो। संतृप्त विलयन। और दूसरा होता है कौन सा? असंतृप्त विलयन। एक अति संतृप्त भी होता है, लेकिन वो आपकी लिखा ही नहीं है, तो उसकी फालतू में परिभाषा याद करने की जरूरत क्या है, वो मैं नहीं बताऊंगा। अति संतृप्त 3 होते हैं, आपकी बुक में 2 दिए, 2 ही बता रहा हूं आपको। ठीक है, सबसे पहले देखना कौन सा विलयन? संतृप्त विलयन। ये भी किसके आधार पे बता रहा हूं मैं? विलय की मात्रा के आधार पे, दूसरे प्रकार से। ठीक है, विलय की मात्रा के आधार पे सीधा पूछे तो विलयन कितने प्रकार के बताओगे? एक तो कहोगे तनु विलयन और एक बताओगे सांद्र विलयन। उसके बाद है एक तो संतृप्त विलयन और एक कौन सा है? असंतृप्त विलयन। इसका पता होना चाहिए। वैसे इसका कोई वैसे प्रश्न नहीं आएगा क्या प्रकार है, किसके आधार पे है? सांद्रता के आधार पे है ये। किसके आधार पे विलयन का प्रकार? ये बोलो। सांद्रता के आधार पे। सांद्रता के आधार पे 2 प्रकार के। बताओ कौन कौन से? एक संतृप्त और एक असंतृप्त। बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किससा? कौन सा? बताओ पहले कौन सा स्टार्ट करते हैं? संतृप्त विलयन। ये लो, संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन पढ़ने से पहले एक चीज सोचो आप। एक चीज सोचना कि जैसे ये आपके पास जल है,
क्या ये आपके पास है जल है, और इस जल की मान लीजिए मात्रा है आपके पास 1 लीटर। क्या है 1 लीटर। तो अब इसमें आपने चीनी घोलना स्टार्ट किया। क्या घोला चीनी, घोली होगी आपने, स्कंजी बनाते हो घोली होगी चीनी। 1 लीटर जल में आपको घोलनी है चीनी। तो पहले आपने इसमें 1 ग्राम घोली, वो घुल गई, फिर 2 ग्राम घोली, वो भी घुल गई, 3 ग्राम घोली घुल गई, 10 ग्राम, ऐसे कितनी भी घोल सकते हो क्या? नहीं घोल सकते। आप इसमें 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 ग्राम तक घुली। मान लीजिए कितने ग्राम तक घुल गई? 60 ग्राम। एक निश्चित मात्रा आएगी, उसके बाद ये घुलना बंद हो जाएगी। 60 ग्राम तक तो ये घुली। जैसे ही आपने इसके अंदर 61वां ग्राम डाला तो वो इसमें घुला नहीं, वो कहां पर एकत्रित हो गया? पेंदे में एकत्रित हो गया। तो इस प्रकार से इसमें अधिकतम मात्रा कितनी घुली? तो आप कहोगे अधिकतम मात्रा कितनी घुली? 60 ग्राम। तो अब देखना परिभाषा क्या बनी संतृप्त विलयन। जब आपने 60 ग्राम तक ही घोला या 60 ग्राम से कम चीनी घोली तो वो विलयन कौन सा होगा? संतृप्त विलयन। अब बताओ परिभाषा कैसे बनाओगे? देखो परिभाषा बनाने के लिए ताप क्या है आपके पास? निश्चित। ताप को क्या रखना है? निश्चित। कि निश्चित ताप पर विलयन की निश्चित मात्रा में, विलयन की क्या निश्चित मात्रा में, कितनी ली थी निश्चित मात्रा आपने? बोलो भाई, अभी ली थी ना? कितनी ली थी? 1 लीटर ली थी। तो निश्चित ताप पर विलयन की निश्चित मात्रा में घुले हुई विलय की अधिकतम मात्रा, कौन सी मात्रा? अधिकतम मात्रा। विलय की घुली हुई, विलय की अधिकतम मात्रा घुली हो तो इससे कौन सा विलयन कहते हैं? संतृप्त विलयन। दोबारा देखो क्या बता रहा हूं मैं कह रहा हूं 1 लीटर जल है, उसमें ज्यादा से ज्यादा आप चीनी कितनी घोल सकते हो? 60 ग्राम। आपने 60 ग्राम घोल दी पूरी चीनी। कितनी घोल दी? 60 ग्राम। अब 60 से 61वां ग्राम इसमें नहीं घुलेगा, 60 से 61वां ग्राम इसमें घुलेगा नहीं। अधिकतम मात्रा कितनी घोल सकते थे? 60 ग्राम। वो आपने इसके अंदर घोल दी, तो ये विलयन कौन सा विलयन होगा? मैं कह रहा हूं संतृप्त विलयन। अब संतृप्त विलयन हो गया। ये परिभाषा क्या हुई संतृप्त विलयन की? कि निश्चित ताप पर विलयन की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलय की अधिकतम मात्रा घुली हो तो ऐसा विलयन ही क्या कहलाएगा? संतृप्त विलयन। दोबारा बोल के देखो क्या है, कैसे भी बोल दो जी, कोई दिक्कत नहीं है लैंग्वेज की। कि निश्चित ताप पर विलयन की निश्चित मात्रा में घुले हुए विलय की अधिकतम मात्रा, विलय की क्या घुली हुई है? अधिकतम मात्रा। तो ये विलयन कौन सा विलयन होगा? संतृप्त विलयन। दोबारा देखो, फिर से मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ी सी लैंग्वेज टफ बन गई इसकी। देखो संतृप्त विलयन की क्या परिभाषा लिखोगे? कि ऐसा विलयन, और आसान कर देते हैं इसको, ऐसा विलयन जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा घुली हो, विलय की अधिकतम मात्रा घुली हो, वो विलयन कौन सा विलयन कहलाएगा? संतृप्त विलयन। बिल्कुल आसान परिभाषा बना दी। बताओ क्या होगी संतृप्त विलयन की परिभाषा? बताओ, बोलो भाई। ऐसा विलयन जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो, क्या कहलाएगा? संतृप्त विलयन। बात समझ में आई कि नहीं आई? प्रश्न आएगा संतृप्त विलयन की परिभाषा बताओ, बता दोगे? बताओ क्या होगी संतृप्त विलयन की परिभाषा? बोलो फटाफट बोल के देखो। ऐसा विलयन जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा घुली हो क्या कहलाएगा? संतृप्त विलयन। ठीक। ताप और साथ में विलयन की मात्रा क्या होनी चाहिए? निश्चित। ठीक है, ये हो गया संतृप्त विलयन। बस संतृप्त विलयन बहुत आसान। संतृप्त विलयन ऐसा विलयन जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा घुली हो क्या कहलाएगा? संतृप्त। बहुत आसान है, कुछ नहीं है। अब आप बताओ असंतृप्त विलयन की क्या, कौन किसकी बताओ आप? संतृप्त के बाद किसकी बतानी है? असंतृप्त विलयन। ये भी बिल्कुल आसान है। संतृप्त विलयन भी कुछ भी नहीं है, बिल्कुल उससे उल्टा होगा। संतृप्त की परिभाषा जिसमें अधिकतम मात्रा घुली हो और अधिकतम मात्रा न घुली हो वो विलयन क्या कहलाएगा? असंतृप्त विलयन। परिभाषा बोल के बताओ। ऐसा विलयन जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा न घुली हो क्या कहलाएगा? असंतृप्त विलयन। जैसे मैंने चीनी वाला एग्जांपल दिया था, 60 ग्राम पे तो कौन सा विलयन बनेगा? अधिकतम 60 घोल सकते थे, 60 घोली, कौन सा बना? संतृप्त। 60 से कम घोल दो, कितनी घोल दो? 59 घोल दो, 40, 50, 1, 2, 3, कितनी भी घोल दो, कौन सा विलयन बनेगा? असंतृप्त। बात समझ में? दो ही दिए आपके, दो ही काम आएंगे, संतृप्त और असंतृप्त। अति संतृप्त 60 से ज्यादा घोल दे तो वो क्या हो जाएगा? अति संतृप्त। वो तो आपको पढ़ना ही नहीं है। ये दो परिभाषा क्लियर हो गई संतृप्त और असंतृप्त विलयन की। संतृप्त विलयन की परिभाषा बोलो, फटाफट बोलो। आप कहोगे ऐसा विलयन जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा घुली हो संतृप्त विलयन कहलाता है। असंतृप्त विलयन ऐसा विलयन जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा न घुली हो क्या कहलाएगा? असंतृप्त। बात खत्म, कोई समस्या नहीं है।
ठीक है, अब दोबारा देखो क्या क्या पढ़ लिया आपने, दोबारा बता रहा हूं आपने क्या क्या पढ़ा। पहले क्या पढ़ा, विलयन की परिभाषा, फिर विलयन के दो घटक, फिर तनु विलयन, फिर सांद्र विलयन, फिर संतृप्त विलयन, फिर असंतृप्त विलयन। अब अपने पढ़ते हैं प्रावस्था के आधार पे, भौतिक प्रावस्था के आधार पे विलयन के प्रकार। किसके आधार पे, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। भौतिक प्रावस्था के आधार पर, आगे वाला प्रकार किसके आधार पे बताना है आपको, भौतिक प्रावस्था के आधार पे। तो भौतिक प्रावस्था के आधार पे टोटल विलयन होगा कितने प्रकार का, 9 प्रकार का। क्या होगा, 9 प्रकार का। इसमें एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। ठीक, एक बात तो भौतिक प्रावस्था कितनी होती है अभी पदार्थों की, 3 होती है, आपको पता है। एक कौन सी होती है, द्रव, एक कौन सी होती है, गैस, और एक कौन सी होती है, ठोस। भाई पदार्थ की भौतिक प्रावस्था कितनी होती है, 3 होती है, द्रव, गैस और ठोस। अब इसी के आधार पे देखते हैं। ठीक, 9 है, अलग अलग पढ़ेंगे, एक के 3 बनेंगे। देखो पहले मैं बता देता हूं, सबसे पहले मैंने लिखा गैसीय विलयन। कौन सा विलयन, गैसीय विलयन। परिभाषा बताओ जी गैसीय विलयन की, बहुत ही आसान है। देखो विलयन की भौतिक प्रावस्था का निर्धारण करता कौन है, विलायक करता है। बात समझ में आया क्या, विलयन की भौतिक, प्रश्न आ जाए विलयन की भौतिक प्रावस्था कौन निर्धारित करता है, आप कहोगे कौन करता है भौतिक प्रावस्था का निर्धारण, विलायक करता है। दूसरा पूछ ले क्यों करता है, विलायक ही क्यों करता है, विलय क्यों नहीं करता। तो भौतिक प्रावस्था का निर्धारण विलायक इसलिए करता है क्योंकि विलायक की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। भौतिक प्रावस्था का निर्धारण करता कौन है, विलायक। क्यों करता है, क्योंकि विलायक की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक, देखो किस प्रकार से भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। गैसीय विलयन है, आपसे पूछ ले गैसीय विलयन की परिभाषा बताओ, तो आप कहोगे ऐसा विलयन, क्या बताओगे कि ऐसा विलयन जिसमें विलायक गैस हो, ऐसा विलयन जिसमें विलायक कौन हो, गैस, क्या कहलाता है, गैसीय विलयन। अरे बहुत आसान है, गैसीय विलयन की परिभाषा बताओ। ऐसा विलयन जिसमें विलायक क्या हो, गैस, यानी ज्यादा मात्रा किसकी हो, गैस की, क्या कहलाएगा, गैसीय विलयन। अच्छा, द्रव्य विलयन की परिभाषा, ऐसा विलयन जिसमें विलायक द्रव हो, क्या कहलाएगा, द्रव विलयन। ठोस विलयन, ऐसा विलयन जिसमें विलायक क्या हो, ठोस हो, क्या कहलाएगा, ठोस विलयन। बहुत आसान है। चलो ठीक है, पहले अपने बात की किसकी, गैसीय विलयन की। तो ये गैसीय विलयन होगा कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। 3 प्रकार का गैसीय, 3 प्रकार का द्रव, 3 प्रकार का ठोस, टोटल कितने हुए, 9 प्रकार। गैसीय विलयन में देखो एक तो होगा आपके पास विलायक, और एक होगा आपके पास कौन सा, विलय। एक तो होगा विलायक और एक क्या होगा, विलय। 2 चीज होगी। अब गैसीय विलयन में विलायक ज्यादा मात्रा में कौन होगा, बताओ भाई, ज्यादा मात्रा में कौन होगा, गैस, ये लो। दूसरा विलय भी क्या हो, गैस, यानी कौन सा विलयन बना, गैस में गैस विलयन। यहां पे में लगा के पढ़ना, इस लाइन पे क्या लगाओ, में, तो गैस में गैस विलयन। पहला प्रकार तो हो गया गैसीय विलयन का ये। दूसरा देखना, विलायक तो आपको एक ही रखनी है, गैस ही। ठीक है, गैस के अंदर इस बार मैंने कर दिया क्या, द्रव। अब इसको पढ़ो, कौन प्रकार का गैसीय विलयन है, गैस में द्रव। ये थोड़ा सा टफ भी है, थोड़ा सा बोरिंग भी है, समझ नहीं आया, क्वेश्चन आता है वो गलत हो जाता है, आराम से पढ़ो, ट्रिक है इसकी, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे अपने। ट्रिक तो क्या है, सीधे बेसिक एग्जांपल से याद रखने इसको। तीसरा है गैस, और इसके बाद है गैस के अंदर क्या, ठोस। अलग अलग पढ़ लेंगे, दो क्लास में पढ़ लेंगे, और क्या, एक आध पढ़ लेंगे, 2 बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है, गैसीय विलयन की परिभाषा बताओ पहले तो। ऐसा विलयन जिसमें विलायक गैस हो, क्या कहलाएगा, गैसीय विलयन। प्रकार बताओ जी, कितने प्रकार का होता है, आप कहोगे 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है जी, बताओ पहले। गैस में गैस विलयन, गैस में द्रव विलयन, गैस में ठोस विलयन। यानी गैस के अंदर, अब यहां पे आपको मैं उदाहरण लिख रहा हूं, ये उदाहरण आपको याद रखना, कि उदाहरण देगा फिर आपसे पूछेगा बताओ ये कौन सा किसका एग्जांपल है। समझ में आ रही है ना बात। देखो गैस में गैस, यानी 2 गैसों का मिश्रण, कोई भी 2 गैसों का मिश्रण है, 2 गैसों का मिश्रण किस प्रकार का विलयन है, आप कहोगे गैस में गैस विलयन है। 2 गैसों का विलयन, अरे 2 गैसों का विलयन नहीं होता, जैसे हाइड्रोजन गैस व N2 गैस, इन दोनों को क्या मिश्रण है, जैसे पात्र में भर रखी है 2 गैसें, तो ये कौन से प्रकार का विलयन हुआ, आप कहोगे गैस में गैस। बहुत आसान है। अब देखना, जैसे ये है आपके पास है ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में, और साथ में क्या है, नाइट्रोजन। तो वायुमंडल में जो भी गैसों का मिश्रण किस प्रकार का विलयन है, गैस में गैस विलयन। बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, अब इसके बाद है देखना, गैस में द्रव।
यानी ज्यादा मात्रा किसकी है, गैस की, कम मात्रा किसकी है, बोलो भाई किसकी है, द्रव की। कम मात्रा किसकी है, द्रव की। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा, सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है जैसे मैंने लिखा वाष्प, क्या लिखा, वाष्प। गर्म करेंगे भाप बढ़ेगी, पानी की बूंदे कम है, वायुमंडल में गैस ज्यादा है, यानी गैस में क्या है, द्रव। तो वाष्प किसका एग्जाम्पल है, गैस में द्रव। एक और बताता हूं मैं एग्जाम्पल, सबसे अच्छा याद रहेगा। ये है जैसे कोहरा, क्या है ये, कोहरा, या फिर इसको मैं क्या कह देता हूं, धुंध। आपने देसी भाषा में कहीं धावरण, तो वो धावर या कोहरा किसका एग्जाम्पल है, आप क्या बोलोगे, गैस में द्रव का। क्योंकि वायु में छोटी छोटी द्रव की बूंदे क्या हो गई, घुली हो गई, वायुमंडल, यानी विलायक तो क्या हो गया, पूरा वायुमंडल। और जो जल की बूंदे हैं वो क्या हो गई, विलय। तो कोहरा या धुंध किसका एग्जाम्पल है, आप कहोगे गैस में द्रव का। कोई समस्या नहीं है, बहुत आसान है। दो ही एग्जाम्पल है, वाष्प, कोहरा या धुंध। अब है गैस में ठोस, ये पूछा जाता है अक्सर, गैस में ठोस, ज्यादा मात्रा किसकी है, गैस की, अंदर घुली हुई चीज क्या है, इसके अंदर ठोस है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है, यही पूछा जाता है मोस्टली, धुआं। भाई धुआं होता है वायुमंडल में, वायुमंडल है, गैस से ज्यादा, और कार्बन के कण होते हैं धुएं में, तो कार्बन के कण क्या होते हैं, ठोस। तो धुआं किसका एग्जाम्पल हुआ, गैस में ठोस प्रकार के विलयन का। एक और भी देखो, ये तो धुंध है, एक और लिख दिया मैंने, धूल। धूल उठती है, देखो धूल के कण वायुमंडल, वायु विलायक क्या हो जाएगी इसमें, गैस, और जो धूल के कण है वो क्या है, ठोस। तो ये कौन सा हो जाएगा, गैस में ठोस विलयन। ये इतने एग्जाम्पल है, आपकी बुक से कर रहा है, बिल्कुल ये एग्जाम्पल है, ये आपको याद रखना है। देखो गैस या विलयन की परिभाषा, ऐसा विलयन जिसमें विलायक गैस हो, गैस या विलयन कहता है। प्रकार बताओ, गैस में गैस, गैस में द्रव, गैस में ठोस। एग्जाम्पल बताओ, दो गैसों का मिश्रण किस प्रकार का विलयन होता है, आप कहोगे गैस में गैस प्रकार का। वाष्प, कोहरा, धुंध किस प्रकार का विलयन है, आप कहोगे गैस में द्रव। फिर क्या है, धुआं, धूल किस प्रकार का विलयन है, आप कहोगे गैस में ठोस प्रकार का। अब अपने पढ़ेंगे कौन सा विलयन, द्रव विलयन। कौन सा पढ़ेंगे, द्रव विलयन। फिर क्या पढ़ेंगे, ठोस विलयन। तो एक बार इतना ही, बाकी अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।